नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गोता लगा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। सुना है। ये सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, हम्म, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक तरह से एक मानसिक खाका तैयार करती है। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प किताब है। इसका आधार यह है कि एंड्रू कार्नेगी जैसे जो दिग्गज थे, उन्होंने सफलता का एक रहस्य समझा और इस्तेमाल किया। हिल दावा करते हैं कि उन्होंने करीब 20 साल लगाकर 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और उसी रहस्य को समझने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? हम्म, मतलब सिर्फ पैसे चाहने से? हम्म, क्या ये काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ चाहने से नहीं। हिल इसे कहते हैं तीव्र इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। एक ऐसा जुनून जो आपकी सोच पर हावी हो जाए। ये वो चीज है जिसके लिए आप सच में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। हम्म सिर्फ काश मिल जाता वाली बात नहीं है इसमें। हम जैसे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी है। वो कहते थे उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, उनके लिए नहीं। और उनके पास ना पैसे थे ना जान पहचान। फिर भी वो मालगाड़ी पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंच गए। जिद थी बिल्कुल। एकदम सही। उनकी इसी जिद ने, इसी तीव्र इच्छा ने उन्हें आखिरकार एडिसन का पार्टनर बनाया। उन्होंने जैसे पीछे हटने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे अपने लिए। सही कहा। और इस इच्छा को ताकत कहाँ से मिलती है? इसको ईंधन देता है विश्वास, फेथ। हिल का तर्क है कि विश्वास को ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव उसके जरिए विकसित किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। मतलब अपने लक्ष्य को लेकर खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना, उसको महसूस करना, विजुअलाइज करना। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को यकीन दिलाना नहीं है? भले ही वो चीज अभी सच ना हो, शुरू में थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा ये? जोर देकर दोहराई गई कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप लगातार किसी विचार को भावना के साथ, इमोशन के साथ दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है हम्म, और फिर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। हम्म। ये एक तरह से अपने दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, ठीक है। तो इच्छा हो गई और विश्वास भी आ गया। ये तो नींव बन गई। अब इस पे इमारत खड़ी करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ सोचते रहने से तो काम नहीं चलेगा ना? सही कहा, बिल्कुल। यहाँ आती है संगठित योजना, Right. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हम्म, आपकी जो इच्छा है वो हवा में नहीं रह सकती। right. एक स्पष्ट योजना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, उसे कैसे हासिल करेंगे और बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। हम्म, समय, मेहनत, क्या? और इसमें वो मास्टरमाइंड वाली बात भी है शायद। हाँ, मास्टरमाइंड सिद्धांत ये बहुत कारगर है। हिल कहते हैं, दो या ज्यादा लोगों का दिमाग जब एक निश्चित लक्ष्य के लिए तालमेल से काम करता है तो एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। एक थर्ड माइंड कह सकते हैं। अच्छा, जैसे हेनरी फोर्ड। हाँ, जैसे हेनरी फोर्ड। वो अकेले शायद उतने सफल नहीं होते अगर उनके पास एडिसन, फायरस्टोन जैसे दोस्त और सलाहकार ना होते। मास्टरमाइंड मतलब दूसरों के ज्ञान, उनके अनुभव, उनके संपर्कों का लाभ उठाना। शायद छोटी सी शुरुआत करनी हो तो अपने लक्ष्य से जुड़े लोगों के साथ नियमित रूप से मिलना, बात करना, चर्चा करना भी एक तरीका हो सकता है। ये बात तो सही है। योजना बन गई, साथी भी मिल गए मान लीजिए। लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, असफलताएं भी होंगी। उनका सामना कैसे करें? यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस काम आती है। हिल मानते हैं कि ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली हार पर ही मैदान छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वो कहानी याद है मुझे, आर.यू. डार्बी वाली। वो सोने की खान खोद रहे थे और हाँ, सोने से 3 फीट पहले रुक गए। बाद में पता चला कि जरा सी और कोशिश करते तो खजाना मिल जाता। इस गलती से उन्होंने इतना बड़ा सबक सीखा कि वो इतने दृढ़ बन गए कि बाद में बीमा बेचने में उन्होंने लाखों कमाए। दृढ़ता असल में इच्छा शक्ति की निरंतरता है, लगातार लगे रहना। और ये दृढ़ता आती कहाँ से? क्या ये सिर्फ जिद्दी होना है या कुछ और है? हिल इसे जोड़ते हैं निश्चित निर्णय से, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। जो लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं, उनमें दृढ़ता अपने आप आ जाती है। वो अनिर्णय मतलब इनडिसीजन को डर और शक का बीज मानते हैं। जो लोग टालम टोल करते हैं, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, वो अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित होकर रास्ता भटक जाते हैं। और डर की बात आई, हिल ने 6 बुनियादी डरों का जिक्र किया है। गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोना, बुढ़ापा और मौत।
इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रोकता है लोगों को आगे बढ़ने से? जरूरत होती है, मानना पड़ता है कि डर है और फिर उससे लड़ना होता है। और एक बात जो मुझे किताब पढ़ते हुए बार बार दिमाग में आई है, वो है कार्नेगी का वो रहस्य जिसका जिक्र हिल करते हैं पर नाम कभी नहीं बताते। कहते हैं हर अध्याय में छिपा है। क्या ये सारे सिद्धांत, इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता, क्या यही मिलकर वो रहस्य हैं या कुछ और चीज है वो? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है ना? हिल ने जानबूझकर इसे एक पहेली बनाए रखा। शायद उनका मानना था कि असली रहस्य इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना और उनके आपसी तालमेल को समझना, उसी से वो रहस्य खुलता है। हो सकता है रहस्य यही हो कि ये सारे तत्व जब एक साथ काम करते हैं तो परिणाम चमत्कारी हो सकता है। ये एक एक्टिव खोज है, कोई बना बनाया जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर संदेश यह है कि हमारे विचार वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, उनमें हकीकत को बदलने की जबरदस्त क्षमता है, अगर उन्हें सही दिशा दी जाए और दृढ़ता से लागू किया जाए। बिल्कुल, सीमाएं बाहरी कम, भीतरी ज्यादा होती हैं। कम पढ़े लिखे या साधनहीन लोग भी, जैसे हिल की किताब में कई उदाहरण हैं, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके असाधारण सफलता पा सकते हैं। ये सब मानसिकता का खेल है। माइंडसेट इज की। तो आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक निश्चित मुख्य इच्छा, एक डेफिनेट मेजर पर्पस है जिसे आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके लिए बाकी सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हों? या फिर वो कौन सा डर या अनिर्णय है जिसे आप इन सिद्धांतों की मदद से जीतना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।